अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा से मुराद है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उन कर्मों का बदला हमें इस जिंदगी में लाजमी मिलेगा। वैसे लॉ ऑफ कर्मा बुनियादी तौर पर हिंदुइज्म और बौद्धिज्म से निकला है, लेकिन हर मजहब में इसको अपने तौर पर बयान करने की कोशिश की है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि व्हाट यू सो शैल यू रीप, यानी जो जैसा बोता है वही काटता है। इस्लाम में कहते हैं कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपसे कोई बुरा काम भी सरजद हो गया वो आपकी नेकी में शुमार होगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी। इस वीडियो में लॉ ऑफ कर्मा को जर्नल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉ ऑफ कर्मा में कहा जाता है कि आपके हर अमल, हर एक्शन, हर ख्याल या थॉट्स और हर इंटेंशन या नीयत का लाजमी नतीजा होता है, जो कि आपकी जिंदगी को या आपके मुस्तकबिल के तजुर्बात को असरअंदाज होगा। आपका एक्शन, थॉट्स या इंटेंशन कॉज है और उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी पर या आपके मुस्तकबिल पर लाजमी पड़ेगी। तो इंसान जैसा रिजल्ट चाहता है वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जैसी हो, तो उसको उसी हिसाब से अमल करने चाहिए, सोच रखनी चाहिए या उसकी नीयत होनी चाहिए। अगर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो तो उसे अच्छी सोच रखनी है, अच्छा नीयत रखना है, अच्छे काम करने हैं। अगर साइंटिफिक हवाले से देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारा अमल एनर्जी क्रिएट करती है और वो एनर्जी हमें वापस मिलती है। इसकी आसान मिसाल ये है कि हम जिस चीज का बीज बोते हैं उसी का दरख्त हमें मिलता है। अगर हम सेब का बीज बोएंगे तो हमें सेब का दरख्त मिलेगा। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो हमें आम का दरख्त मिलता है। आम के बीज डालने से हमें केले का दरख्त कभी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह अगर हमारा एक्शन, हमारा गुमान, हमारा थॉट्स अगर पॉजिटिव नहीं है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, दूसरों के साथ हमदर्दी, मेहरबानी, इंसाफ और सदका खैरात करते हैं, तो ये पॉजिटिव कर्मा जनरेट करते हैं और इनका रिजल्ट भी हमें फायदे की सूरत में मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बदी करते हैं, जुल्म वो ज्यादती करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलात करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और इसका रिजल्ट भी हमें नेगेटिविटी के सूरत में मिलेगा। यानी ये सारी चीजें फिर दोबारा हमारी तरफ आती हैं। अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो हमें भी आसानियां मिलेंगी, और अगर हम किसी दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं तो हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कर्मा कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि नेकी का समर, नेकी का अजर हमें लाजमी मिलता है और बदी की सजा भी हमें मिलती है। हम सारे इंसान यूनिवर्स के साथ, कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम एक्शन, तमाम एमाल, अच्छे बुरे, वो एनर्जी की सूरत में वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो कि यूनिवर्स में जाती है और कायनात उसी चीज को हमें दोबारा उसी एनर्जी को, उसी वाइब्रेशन को रिटर्न करती है। अच्छाई की सूरत में या बुराई की सूरत में वो हमें वापस मिलता है। यानी कायनात से, यूनिवर्स से, इस जहान से आप जो चाहते हैं कि आपको मिले वही बांटना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानियां मिले तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत दी जाए तो दूसरों को इज्जत देना
शुरू करें। और अगर आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, दूसरों को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, दांस्ता या नादांस्ता तौर पर, लेकिन यही चीज़ें आपको वापस मिलनी है। लॉ ऑफ कर्मा से हमें ये सबक मिलता है, इंसान अपने हर अमल का जिम्मेदार खुद है और उसका नतीजा भी उसे ही भुगतना है। इसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा हमें माइंडफुलनेस के बारे में बताती है कि हमें अपने हर अमल, हर ख्याल, हर अल्फाज पर निगाह रखनी है ताकि अनजाने तौर पर भी हमसे कोई गलती सरजद ना हो जाए और जिसकी सज़ा हमें बाद में ना भुगतनी पड़े। लॉ ऑफ कर्मा एक ऐसी फिलॉसफी है कि हर अमल और उसका नतीजा इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।